क्योंकि बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो समझ भी नहीं पाता। उसके लिए इसकी कॉम्प्रीहेंशन भी जो वर्ड होता है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है सामने वाले ने कुछ कहा तो आप समझ पाए। तो रिमीडियल टीचिंग की क्लासेस देनी पड़ेंगी। रिमीडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जो रेमेडी का मतलब हुआ है इलाज। अब इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत तो है नहीं, जिसके लिए एक प्रोफेशनल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर के फॉर्म में होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 3rd क्लास के लड़के की जो पेरेंट्स के साथ आया और दोनों माँ बाप काफ़ी परेशान थे क्योंकि उसके नंबर नहीं आ रहे थे। आजकल नंबर तो मर्सिडीज़ की तरह हैं जो सारे रिश्तेदारों को दिखाने होते हैं। जब इंटेलिजेंट बच्चा और उसके नंबर ना आए तो दिल तो टूट ही जाता है। एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, साइकोलॉजिस्ट में हमने पहले देखा, फिर मैंने देखा, तो डिटेल हिस्ट्री में ये पता लगा कि उसको जो है शब्दों को पहचानने में बड़ी दिक्कत आती है। और जैसे ही क्लास में टीचर उसको बोलती है, और पेरेंट्स ने बोला था कि इसको पढ़ाई में दिक्कत आती है तो इसको ना खड़ा करके रोज़ पढ़ाया करो। तो जैसे ही क्लास की टीचर उसको बोलती थी कि वो पढ़ाओ, उसके पसीने ही आने शुरू हो जाते थे और बाकी बच्चे हंसना शुरू कर देते थे क्योंकि वो शब्दों को गलत पढ़ता था। कई बार क्या करता था, वो शब्दों में कुछ एडिशन कर देता था, कोई मात्रा एक्स्ट्रा डाल देता था जो होती ही नहीं थी। और कई बार कुछ शब्दों को वो गायब कर देता, जैसे दिस इज़ ए बैट तो वो दिस बैट पढ़ देगा, इस जो है वो खा जाएगा, तो बाकी बच्चे ऑफ कोर्स फिर हंसेंगे ही। और उसके बाद कई जो वर्ड्स हैं उनको वो अजीबोगरीब ढंग से पढ़ देगा। तो इसकी वजह से उसको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी। और ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब होता है वर्ड ब्लाइंडनेस, मतलब बच्चा जो है वो शब्दों को रिकग्नाइज ही नहीं कर पा रहा, जैसा कि इस बच्चे के साथ हो भी रहा था, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो रहा था। और पेरेंट्स भी उस पर खूब मेहनत कर रहे थे और वो टीचर को भी बोल रहे थे, बट वो बात नहीं बन पा रही थी जो कि बननी चाहिए। और इसका एग्जाम्पल हमने तारे ज़मीन पे मूवी में भी देखा था। इसमें क्या होता है, बेसिकली इनएक्यूरेसी ऑफ रीडिंग होती है। इनएक्यूरेसी ऑफ रीडिंग में या तो ओमिशन होता है, एडिशन होता है, डिस्टॉर्शन होता है, जो हम बात कर चुके हैं। क्योंकि बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो समझ भी नहीं पाता। उसके लिए इसकी कॉम्प्रीहेंशन भी जो वर्ड होता है, कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है सामने वाले ने कुछ कहा तो आप समझ पाए। जब आप ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहे और ना आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो फिर आगे तो बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ना ही आप ठीक से लिख पाएंगे। और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और ये डिसलेक्सिया में सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअली डिसलेक्सिया होती है, जो कि 75% बच्चों में प्रेजेंट होती है और उसके साथ बाकी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो इसमें बच्चे को लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है, राइट टू लेफ़्ट कन्फ्यूजन भी हो सकती है। ये जो प्रॉब्लम है ये बॉयज़ में लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा कॉमन होती है। और इसमें दूसरी इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं। बच्चे को ADHD भी हो सकता है, बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, एंग्जाइटी भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कम होता है। और ये समय के साथ अपने आप ठीक भी नहीं होती। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है वो दिक्कतें बढ़ती ही चली जाती हैं। तो इसके लिए एक्चुअली हमें करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका IQ टेस्ट करना पड़ेगा। IQ टेस्ट में हम उम्मीद करेंगे कि उसका IQ नॉर्मल ही आएगा। उसका रीज़न ये है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हम डायग्नोसिस बना ही नहीं सकते अगर IQ कम आएगा। और कई बार तो ये पेरेंट्स को समझाने में मुश्किल हो जाता है कि IQ कर किस ले रहे हैं। हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई डाउट है कि उसकी बुद्धि कम है, बट IQ में भी डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, उसमें कौन से एरियाज़ में वो अच्छा है, कौन से में नहीं, वो देखना होगा। उसके बाद उसकी स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट होगी। स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट में क्या होगा, पता लगेगा कि किस सब्जेक्ट में, रीडिंग राइटिंग में किस तरह से वो प्रॉब्लम है, टेंशन कंसंट्रेशन में। तो वो अपनी क्लास से 1 क्लास पीछे है या अपनी क्लास से 2-3 क्लास पीछे एट रिस्क है या एक्चुअली उसको डिसेबिलिटी है। तो उसमें फिर उस हिसाब से ही उसको रिमीडियल टीचिंग की क्लासेस देनी पड़ेंगी। रिमीडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है कि जो रेमेडी का मतलब हुआ है इलाज। अब इसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत तो है नहीं, अनटिल अनलेस उसको ADHD या बाकी कुछ और इशू है तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ तो मेडिसिन की कोई ज़रूरत है नहीं, बट जो इलाज है वो काफ़ी लंबा चलेगा। और आजकल तो स्कूल्स में भी स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं या काउंसलर्स होते हैं, तो उनसे भी पेरेंट्स बात कर सकते हैं बात को ठीक से समझने के लिए, ताकि बच्चा भी परेशान ना हो। तो उसमें क्या है, जो क्लासेस होंगी, जो सेशंस होंगे, उसके लेवल के हिसाब से और उसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से चलेंगे, जो 6 महीने से लेकर कुछ सालों तक भी चल सकते हैं। और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है और सबसे बेनिफिट तब होता है जितनी जल्दी आप ले आएँ। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तो 5th-7th तक डायग्नोज ही नहीं होते। खैर डिसलेक्सिया में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, राइटिंग और मैथमेटिकल में ये प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा लंबी चली जाती है। डिसलेक्सिया तो यूजली 1st-2nd स्टैंडर्ड में ठीक से पता लग ही जाता है, क्योंकि वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। तो अगर मैं समराइज़ करूँ इन शॉर्ट, तो ये डिसलेक्सिया का मतलब है शब्दों को नहीं पढ़ पाना, उनमें कुछ चीज़ें जोड़ देना या उनसे कुछ चीज़ें निकाल देना, उनको तोड़ मरोड़ देना, ताकि सामने वाला भी आपकी बात नहीं समझ पाएगा। और क्योंकि आप पढ़ नहीं पा रहे तो आप भी बात नहीं समझ पा रहे, इसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, फ्रेंड्स बनाने मुश्किल हो जाएंगे, क्लास में अकेलापन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी और कई बार उदासी होगी या कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा
या बदतमीज़ी भी हो सकती है, क्योंकि बच्चे की फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं से तो निकलेगी, क्योंकि हर कोई उसके पीछे पड़ा होगा कि बेटा तुम परफॉर्म करो, जबकि बेटा या बेटी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी वो क्षमता से ही बाहर है, जिसके लिए एक प्रोफेशनल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर के फॉर्म में होगी। और उसके बाद जो उसकी थेरेपी होगी वो मेडिसिन नहीं होगी, वो बल्कि साइकोलॉजिकल क्लासेस होंगी जो कि हफ्ते में 3 बार लेनी पड़ेंगी। एक सेशन लगभग 45 मिनट का होगा, जो बाद में घर में जाके भी जो प्रैक्टिस आउट करना पड़ेगा। ऐसा करने से कुछ महीनों में उसमें फ़र्क आने लगेगा और 1-2 साल में वो लगभग नॉर्मल होकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ सकता है, जैसे कि उस मूवी में भी हुआ था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।